हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ और नए कॉम्बिनेशंस के बारे में। हालांकि ये कॉम्बिनेशंस तो आपको शायद पता ही होगा, बहुत सारे जगह पे कोर्सेस आप लोगों ने किया होगा। कॉम्बिनेशंस चलो 954 का कॉम्बिनेशन का एक्सप्लेनेशन कोई ना कोई देता ही है कोर्सेज में, लेकिन आज हम कुछ अलग कुछ हटके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। 954 में और क्या क्या एक्स्ट्रा जो है देखा गया है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मैं कोशिश करता हूँ लाने में रिसर्च करके। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कॉम्बिनेशन से, जो कि है 954 कॉम्बिनेशन। तो 954 कॉम्बिनेशन का मतलब ये है, यहाँ पे 9 रहेगा, 5 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा। अगर किसी के नेटल ग्रिड में है ना, नेटल ग्रिड को देखना है स्पेशली, बाकी दशा में आके 954 बने उसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन हमें मेन फोकस करना है नेटल ग्रिड में है या नहीं इसके ऊपर। 954 अगर बनता है तो ये जो पर्सनैलिटी होता है ये ब्रेन वॉशिंग क्वालिटी देता है। मतलब ऐसे लोग किसी को भी ब्रेन वॉश कर सकते हैं अपने बातों से। ठीक है, अगर किसी के पास है उनको पता है कि ये जो है ब्रेन वॉशिंग क्वालिटी को दिखाता है। ठीक है, तो पहला है ब्रेन वॉशिंग। ठीक, अच्छा। और क्या है, ऐसे लोग बहुत ढीठ होते हैं जो मतलब टारगेट अगर वो सक्सेस होने के लिए अगर बना रहे हैं तो उसको कुछ भी हो जाए एक्सट्रीम पे जाके भी उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। मीन्स दे डू वट एवर इट टेक्स टू गेट सक्सेस, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ दे do whatever it takes to get success। ठीक है, अच्छा। और क्या है, ये भी देखा गया कि अगर किसी का बाई बार 954 कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे मैरिटल इश्यूज़ देखा गया है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैरिटल इश्यूज़ होने के चांसेस भी बनते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड है कि मैं यहाँ पे डिवोर्स या फिर सेपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अगर हमें जज करना है तो फॉर दैट वी हैव टू डेफिनेटली सी द दशाज। लेकिन अगर हम सिर्फ कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इश्यूज़ रहेंगे, झगड़े वगैरह होते रहेंगे, लेकिन कितना इंटेंसिफाई होगा ये सिर्फ और सिर्फ हमें दशा बताएगा। ठीक है, तो मैरिटल इश्यूज़ इनका देखा गया है मतलब रहते हुए। ऐसे लोग टेक्निकली स्किल्ड होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग टेक्निकल प्रोफेशन से ही होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होता है या फिर कोई भी टेक्निकल चीज़ें होते हैं उनको ऑपरेट करना थोड़ा सा बाकी लोगों से जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो टेक्निकली स्किल्ड होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो है ये 954 में एक्स्ट्रा जो है मैंने देखा है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो डेफिनेटली आप इसको अप्लाई करो और डेफिनेटली आपका प्रेडिक्शन सही जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद हमारा जो सेकेंड कॉम्बिनेशन आता है दैट इज़ 319। तो यहाँ पे मैं 319 लिखता हूँ, 3 1 और 9 पहले से है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमारा बना, ये इस कॉम्बिनेशन के बारे में भी बहुत लोग जानते हैं 9319 कॉम्बिनेशन, लेकिन हम इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशंस हैं या फिर ऑब्जर्वेशंस है वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। 319 अक्सर देखा गया है इनके लाइफ में डिलेड मैरिज होता है। ठीक है, डिलेड मैरिज। ठीक, अच्छा। और क्या देखा गया है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब खुद के ऊपर भरोसा रखने वाला कि मुझसे होगा। राइट, दे हैव गुड, आई मीन ऐसा बोल सकते हो, दे हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन देयर ओन एबिलिटीज़, है ना, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन ओन एबिलिटीज़। ठीक है, तो ये चीज़ इनके जो है नेचर में देखा गया है। तो ये 319 में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट था वो है डिलेड मैरिज। ये आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं डिलेड इन मैरिज हो रहा है, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है पॉजिटिव दशा आने के बावजूद कहीं ना कहीं शादी नहीं हो पा रहा है, और अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर सर्टेन एज के बाद ही, थोड़ा सा डिलेड होने के बाद ही वो शादी का कॉम्बिनेशन एक्चुअल में काम करते हुए दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट डाउन यहाँ पे करना है। अच्छा,
तीसरा जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ 284 कॉम्बिनेशन। इसके बारे में भी बहुत लोग जानते हैं, राइट। दिस अ वेरी फेमस कॉम्बिनेशन एज वेल। तो ये 284 का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या है, ऐसे लोगों को आप देखोगे सक्सेस रीलोकेशन के बाद मिलता है। मतलब अगर अपने होम टाउन से दूर जाएंगे तभी इनको सक्सेस मिलते हुए ऐसा देखा गया है। आप देखो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 284 है, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है बाहर जाने का, जिस दिन आप बाहर गए हो उस दिन के बाद से ही आप देखोगे धीरे धीरे करियर में या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ आपको दिख रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अंबानी बन जाओगे, लेकिन आपको एक फील होगा कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है जो कि पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि सक्सेस थ्रू रीलोकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे 284 के कॉम्बिनेशन में देखा गया है। अब इसके बाद आता है 362 कॉम्बिनेशन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। तो 362 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब पूरा ये कॉम्बिनेशन 3, 6 एंड 2 कॉम्बिनेशन। अगर आप देख पा रहे हो कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में 362 वाला कॉम्बिनेशन है, इसका जो डेफिनेशन या फिर इसमें जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि ऐसे लोग अपने बातों से कोई भी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दे हैव अ ग्रेट क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस एनी सिचुएशन, ठीक है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एनी सिचुएशन, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पे देखा गया है। अच्छा, और एक कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत फेमस है, दैट इज़ 178 कॉम्बिनेशन। हालांकि इसके ऊपर भी मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा है, लेकिन आज कुछ नई चीज़ के ऊपर बात करेंगे। 178 और क्या क्या चीज़ यहाँ पे शो कर सकता है, क्या ऑब्जर्वेशन मैंने पाया है इसमें कि 178 में मैंने ये देखा कि लोग मतलब दूसरों को तो ये लोग हेल्प करते हैं, है ना, दे हैव अ गुड हेल्पिंग हैंड। बट द थिंग इज सैडली इनको जब प्रॉब्लम आता है तो इनके प्रॉब्लम में साथ देने वाले लोग कम हो जाते हैं। मतलब दे स्ट्रगल टू रिसीव हेल्प, है ना, बट स्ट्रगल टू रिसीव हेल्प, ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा देखा गया है 170 कॉम्बिनेशन में। ये अपने आप मतलब खुद सेल्फलेसली हेल्प करते हैं, लेकिन इनको हेल्प मिलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, और एक कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है या फिर बाकी सब लोग को पता है, वो ये है 374। 374 देखिए, नॉर्मली 374 में प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मिलता है। यहाँ पे काल सर्प दोष वाला कोई सिस्टम नहीं है, और ना काल सर्प दोष हम बात करेंगे क्योंकि दैट इज़ अ मिथ, ठीक है। ये मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन एनीवेज। तो 374 में ऑब्जर्वेशन क्या है, तो 374 में क्या देखा गया है कि 374 में एडुकेशनल चैलेंजेस आते हैं। क्या आता है? एडुकेशनल चैलेंजेस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि इनका एडुकेशन बंद हो जाएगा या फिर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इन लोगों के लाइफ में एडुकेशनल चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन ये कंप्लीट करते हैं एडुकेशन को, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देते हैं। अब एडुकेशन चैलेंजेस किस प्रकार के आते हैं वो मैं थोड़ा बता दूं। हो सकता है लड़का बहुत टैलेंटेड हो, एडुकेशन में अच्छा हुआ करता था स्टार्टिंग में, लेकिन जो मेन एग्जाम्स आएंगे या फिर जो मेन जैसे कि एचएस हो गया, हायर सेकेंडरी एग्जाम हो गया, या फिर कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो गया, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हो गया, आप देखोगे स्ट्रगल करना पड़ रहा है इनको, है ना। उसी पर्टिकुलर मोमेंट में आके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आप लोग देख पा रहे हो, एंड अल्टीमेटली जाके मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है या फिर एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये 374 में देखा गया, ये एक प्रॉब्लम देखा गया है। दूसरा प्रॉब्लम ये देखा गया है कि नॉर्मल जो स्कूल में क्लास टेस्ट होता है या फिर नॉर्मल जो परफॉर्मेंस होता है क्लास में, वो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ये भी देखा गया 374 में। अच्छा, तीसरा ये देखा गया बहुत बार ऐसे लोग भटक जाते हैं। भटक इन द सेंस कि मान लीजिए कैसे पढ़ना है, आप देखोगे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक पढ़ने का सिस्टम होता है। जैसे कि मैथ्स अगर बोले तो मैथ्स इज टोटली प्रैक्टिस बेस्ड, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स में अच्छे होंगे। ऐसे ही अगर हिस्ट्री की बात करें या फिर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो आप जितना रट पाओगे उतना आपके लिए बेटर है, आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ऐसे ही अगर आप फिजिक्स देखोगे तो फिजिक्स में लॉजिक, ठीक है, ये सब चाहिए। अच्छा, बायोलॉजी रटने वाला, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में ना वो जो ट्रांजिशन होता है ना, वो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें।
ये जो कैसे पढ़ना होता है इसमें थोड़ा सा वो भटक जाते हैं, वो 374 में होता है। ठीक है, उसके बाद जाके हो सकता है कोई इनको गाइड कर दें या फिर जो भी है, तो कहीं ना कहीं एडुकेशन में इनको अच्छा गाइड मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक फैक्टर है कि 374 वाले एक्चुअल जो इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हैं वहाँ पे अच्छा एडुकेशनल गाइड कहीं ना कहीं गाइडेंस का अभाव रहता है इनके जीवन में। तब इसी कारण से भी बहुत बार जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वहाँ पे अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ देखा गया है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है तो यही मोरलेस प्रॉब्लम्स देखा गया है। तो अगर मैं नॉर्मल बताऊँ तो एजुकेशनल चैलेंजेस आ सकता है, लेकिन बट दे कैन कंप्लीट द एजुकेशन पार्ट एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कॉम्बिनेशंस, जो एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशंस है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये काम करने वाले कॉम्बिनेशन है। अगर आप देखोगे अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपको दिखेगा कि ये वर्किंग कॉम्बिनेशंस है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से लग रहा है। अच्छा, दूसरी बात मैं और एक चीज़ बता दूँ, देखिए कॉम्बिनेशंस तो ठीक है, लेकिन आपको दशा को भी देखना है कि क्या दशा आ रहा है नहीं आ रहा है। ये जितने भी कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाए हैं इसको अप्लाई करने की कोशिश करना आपके नेटल ग्रिड के अनुसार। दशा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो सेकेंडरी है, मतलब दशा के आने से कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है वो सेकेंडरी है, लेकिन वही कॉम्बिनेशन अगर नेटल ग्रिड में है तो उसका इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और नेटल ग्रिड में जो कॉम्बिनेशंस होता है वो इन जनरल प्रेडिक्शंस के लिए, फिर एक स्नैपशॉट प्रेडिक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी और भी बढ़ाना है तो यू हैव टू फॉलो, या फिर मतलब बहुत अच्छे से आपको दशा क्या आ रहा है, किस नंबर का दशा आ रहा है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनीवेज हमारा जो नेक्स्ट बैच है सितंबर का वो 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो न्यूमरोलॉजी के एडवांस एंड बेसिक कोर्स बहुत डिटेल में, बहुत लॉजिकली और बहुत विथ अ लॉट ऑफ पेशेंस और बहुत सारा प्रैक्टिसेस के साथ अगर न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली ऊपर दिए गए नंबर में आप अपना नाम एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी नई लॉजिक्स और नई ऑब्जर्वेशंस को लेके। थैंक यू।